आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। 4800 से ज्यादा श्रद्धालु आज करेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से रवाना हुआ पहला जत्था। बसों के आगे चल रही सुरक्षा बलों की गाड़ियां, सड़कों पर जवान तैनात। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा, सख्त सुरक्षा बलों की तैनाती, एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी। बालटाल में यात्रा शुरू होने से पहले की गई विशेष आरती। हजारों भक्तों ने पहली आरती में लिया हिस्सा। भारत जापान के बीच हुई कई औपचारिक समझौते। जापान और भारत के बीच होगी 2+2 की बैठक। जापान के सहयोग से भारत में खुलेगी खाद की फैक्ट्री। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत की सदस्यता का समर्थन करेगा जापान। पीएम मोदी और जापानी पीएम के साथ बैठक में सहयोग पर फैसला। बीजेपी राष्ट्रीय टीम में बड़ी फेरबदल के संकेत। 2.5 घंटे से भी ज्यादा चली अमित शाह नितिन नवीन की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की नई टीम को लेकर हुई लंबी चर्चा। कल यूपी दौरे पर लखनऊ आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। पार्टी के नेता, विधायक और सांसदों से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम शुभेंदु का बड़ा कदम। 500 थानों में बनाई गई महिला हेल्प डेस्क। महिलाओं की सुरक्षा में खड़ी की गई दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लिखा लेटर। चुनाव चिन्ह पर बागी गुटों के दावे पर जवाब दाखिल करने को कहा। 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए टीएमसी नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल विश्वास। राहत सामग्री को दूसरी जगह भेजने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच ने पकड़ी रफ्तार। एसआईटी ने की 7 घंटे तक पूछताछ। मंदिर परिसर में भी टीम ने जांच पड़ताल की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर। अविनाश शुक्ला चोरी मामले में पुलिस कर रही पूछताछ। अविनाश से 20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला के घर पहुंची पुलिस। नोटों के बंडल के साथ वीडियो को लेकर माता पिता से पूछताछ। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। चढ़ावा चोरी के बीच बैठक में हो सकता है फैसला। अनिल मिश्रा को बैठक में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आईएसआई से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार। आतंकी वारदात की साजिश थी। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कॉन्टेक्ट में थे। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक्शन। भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड ने एक मालवाहक जहाज को समुद्री डाकुओं के चंगुल से बचाया। यूपी में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 125 डीएसपी का ट्रांसफर। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया ट्रांसफर का आदेश। आरजेकर केस की पीड़िता के माता पिता पहुंचे कोर्ट। विसरा सैंपल के साथ छेड़खानी का आरोप। गुमनाम चिट्ठी में खुलासा। 30 जुलाई को सुनवाई। केतन मर्डर केस में सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी पुलिस। कस्टडी के दौरान सिया ने दी थी पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी। जम्मू कश्मीर के नौसेना सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान माइन की चपेट में आया जवान। विस्फोट में गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती। आज डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की होगी बैठक। सेना के लिए कई हथियारों की खरीद पर लगेगी मुहर। बैठक में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नए आर्मी नेवी चीफ होंगे शामिल। भारत सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को जारी किया नोटिस। यूजर नेम फीचर के दुरुपयोग पर जवाब मांगा। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। लोगों ने कहा हमें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन कश्मीरी लोगों को हथियार पाकिस्तानी सेना ने दिए। यूपी के बहराइच में मसूद गाजी दरगाह पर चढ़ावे में करप्शन। हर साल चढ़ावे में आते हैं 15 से 20 करोड़ रुपए। कमेटी के पास चढ़ावे का कोई रिकॉर्ड नहीं। जी न्यूज ने छेड़ी गुरुग्राम के सार्थक बट्टू को इंसाफ दिलाने की मुहिम। पिता की भावुक अपील वायरल। बोले मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन बेटे को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जांच पर उठाए सवाल। ई रिक्शा बैटरी को लॉक करने के मामले में एक्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदिग्ध गिरफ्तार। मोबाइल ऐप से चलता ई रिक्शा बंद करने का मामला उत्तराखंड पहुंचा। अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में टीएमसी ऑफिस से हथियार कारतूस बरामद। विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़। मामले की जांच कर रही पुलिस। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली। मौके पर मौत। मामले की जांच जारी। सहारनपुर में गोगामाड़ी में स्वच्छ कुंड में मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज। घटना का वीडियो वायरल। अज्ञात महिलाओं पर केस दर्ज। बिहार के गयाजी में कई हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा कर खुलासे के बाद फरार। आरोपी रेहान मियां ने सरेंडर किया। वीडियो वायरल होने के बाद हुआ खुलासा। वाराणसी में फर्जी दारोगा गिरफ्तार। वर्दी पहनकर ठगी की वारदात को देता था अंजाम। वर्दी और स्टार के साथ बैच बरामद। राजस्थान के अजमेर में जेल में बंद कैदी की बिगड़ी तबीयत। ओवरडोज दवा लेने से हालत खराब। अस्पताल में भर्ती। शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। धमाके के पीछे की वजह साफ नहीं, जांच जारी। गुजरात के मुंद्रा में तेल चोरी के मामले में खुलासा। छापेमारी में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद। 6 तेल टैंकर 2 लाख किलो से ज्यादा तेल जब्त। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नाबालिग लड़की से रेप के बाद एक्शन। 3 होटल पर चला बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी में बने 5 मस्जिदों के खिलाफ एक्शन जारी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अवैध निर्माण को हटाया। उलूबेरिया में स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से बना था टीएमसी दफ्तर।
सिवान में लाखों रुपए की शराब को किया गया नष्ट, पुलिस ने ट्रैक्टर चलाकर रौंदा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में दिन दहाड़े गैंग वॉर, धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला, वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, चोर गोली लगने से घायल गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में दो गांव के लोगों में विवाद, तेज रफ्तार कार से युवक को कुचला, गुस्साए लोगों ने की गाड़ी में तोड़फोड़। यूपी के एटा में हादसा, खराब खड़ी रोडवेज बस से टकराए दो वाहन, हादसे में 4 की मौत, 11 घायल, भर्ती कराए। लुधियाना में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा समेत कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कुछ लोग घायल, हादसा कैमरे में रिकॉर्ड। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, मासूम समेत 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, कार और ऑटो में हुई थी टक्कर। कानपुर के सरसौल ओवरब्रिज पर सड़क हादसा, कंटेनर टैक्सी में हुई टक्कर, टैक्सी पलटने से 7 लोग घायल, इलाज जारी। डीजे वाहन के ऊपर बैठा शख्स अचानक सड़क पर गिरा, चलते वाहन से गिरने से चोटिल, हादसे का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के मालदा में मामूली विवाद में शख्स की हत्या, पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर आरोप, जांच जारी। नोएडा में पुलिस ने पीजी में चोरी करने वाले चोर को किया गिरफ्तार, 6 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, बाइक बरामद। गोरखपुर फर्जी पासपोर्ट मामले में पुलिस का एक्शन, फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के औरैया में सांप के साथ रील बनाना पड़ा भारी, सांप ने युवक को काटा, अस्पताल में भर्ती। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर घुटनों तक पानी। गुजरात के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश, सड़क पर जल जमाव, लोग परेशान, यातायात भी बाधित। असम के नहरकटिया में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 315 पर आवाजाही बंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर लैंडस्लाइड से परेशानी, उत्तराखंड पुलिस एसडीआरएफ की टीम तैनात। कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसे के बाद 3 लोग लापता, अलकनंदा नदी में लगातार की जा रही सर्चिंग। उत्तराखंड में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट, 13 जिलों में मॉक ड्रिल, आपदा जैसे हालात से निपटने की तैयारी। हिमाचल के शिमला में हो रही भारी बारिश, अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम की आशंका, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चंबा के पांगी में भारी बारिश का कहर, लगातार बारिश से नुकसान, घिसलधार में बादल फटा, सड़क से हटाया गया मलबा। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। मुंबई में प्रशासन की लापरवाही से बुजुर्ग की मौत, खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के बुजुर्ग की गई जान, साका नाकी का मामला। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर पहली बारिश में सड़क पर बड़ा गड्ढा, एनएचआई की टीम ने गड्ढे को भरा। गुजरात के जूनागढ़ में जोरदार बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, सड़क पर जल जमाव, हादसा, 6 लोग हुए घायल। गुजरात के जूनागढ़ में पानी से भरे गड्ढे में गिरी बाइक चालक को आई चोट, हादसे का वीडियो भी आया सामने। सूरत में तेज बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, एनएच 48 पर जल भराव से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा जाम। द्वारका के तट पर ऊंची लहरों का अलर्ट, अगले 24 घंटे के लिए एडवाइजरी, लोगों से तट के पास नहीं जाने की अपील। कानपुर में सड़क पर फैला हजारों लीटर गंदा पानी, नाले की 10 मीटर लंबी दीवार टूटने से सड़क पर फैला पानी, ट्रैफिक प्रभावित। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदला बारिश से मौसम का मिजाज, लोगों को मिली राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीहोर में पहले ही बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, बाजार और दुकानों तक घुसा बारिश का पानी, व्यापारियों को नुकसान। बैतूल में भारी बारिश के बाद भैंसाई नदी उफान पर, 12 गांव का टूटा संपर्क, हाई अलर्ट पर प्रशासन। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश से पानी में आया करंट, नाबालिग युवती की मौत, स्थानीय लोगों ने लगाया आग। हरदोई में खेत में काम कर रहे लोगों पर गिरी बिजली, 6 किसान झुलसे अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में गद्दे की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जला, दमकल की टीम ने पाया काबू। देहरादून के हर्रावाला में ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने बचाई जान, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर हादसा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग, बाइक जलकर आग, मौके पर मची अफरा-तफरी। मुजफ्फरपुर में केमिकल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें, हाईवे पर आवाजाही रही बंद। सिलीगुड़ी में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, भीषण आग से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद कंट्रोल किया।